हिंदुस्तान में अनगिनत हाईवेज हैं। हजारों किलोमीटर्स में फैली हुई इन सुनसान सड़कों में से कुछ की डरावनी कहानियां सबने फिल्मों में देखी और किस्से कहानियों में तो सुनी ही, मगर इनमें से कई कहानियां हकीकत भी होती हैं। ऐसी ही एक कहानी है नेशनल हाईवे नंबर 66 की, जो कि सातारा से पुणे को जोड़ता है। इस हाईवे के पास एक बाईपास है जिसको छलावा का इलाका भी कहते हैं। उस दिन कुमार परिवार पुणे में अपनी बेटी अंजलि के रिश्ते की बात करने जा रहे थे। अगर ये लोग मेन हाईवे पर ही चलते रहते तो कहानी कुछ और, लेकिन कुमार परिवार को भी मंजिल पर पहुंचने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। हर काम में शॉर्टकट लेने की आदत थी और यही आदत उन्हें उस दिन बहुत भारी पड़ी। कितना सुंदर मौसम हुआ है ना राजेश? क्यों अंजलि? अंजलि, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आखिर बेटी किसकी है? हाँ हाँ, अब सुंदर लग रही है तो बेटी किसकी है? क्यों? हमने भी यही कहा कि आपकी है। अच्छा। देखो अंजलि, एक बार लड़के से मिल तो ले। ये रिश्ता सचमुच तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बात और अंजलि, अरेंज मैरिजेस हमेशा लव मैरिजेस से बेटर होते हैं, ज्यादा चलते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि प्यार धीरे धीरे होता है और ये पहली नजर का जो प्यार होता है ना, बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। पापा, लेकिन मुझे वो पसंद तो आना चाहिए ना, या मेरी कोई चॉइस ही नहीं है? तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है अंजलि। जो तुमको पसंद आएगा, जो तुम्हारा दिल मानेगा वही करो। पर एक बार हम लड़के को तो देख लेते हैं। थोड़ा लेट हो रहे हैं हम। मेरे ख्याल से हम इस शॉर्टकट से चलते हैं। नहीं राजेश, रात होने वाली है। इतने अंधेरे में हाईवे पर ही रहना ठीक है। पापा ठीक कह रहे हैं राजेश। यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों में, प्रैक्टिकली तो सोचते ही नहीं हो। अरे भाई, शॉर्टकट है, वहां हम जल्दी पहुंच सकते हैं, टाइम बचेगा। देखो, पता नहीं रास्ता कैसा हो, रिस्क क्यों ले? सपना ठीक कह रही है राजेश। अंजलि, तुम क्या कहती हो? मैं तो कहती हूँ सीधे घर ही चलते हैं, छोड़ो ये शादी का चक्कर। ये सेट कहां चला गया? क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई क्या? नहीं, वो हम दरअसल सोच रहे थे कि ये सड़क ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक, होटल के लिए, और रास्ता भी बड़ा अच्छा है। मतलब रात को यहाँ से
गाड़ियां आती जाती तो होंगी। हाँ बिल्कुल साहब, ये हाईवे जो है ना, ये हाईवे बहुत लंबा पड़ता है। ज्यादातर लोग इसी रास्ते से आते जाते रहते हैं। आप भी यहीं से जाओ। अब शुक्रिया। अरे वो औरत कहाँ गई? तो सारा वक्त यहीं थोड़ी ना खड़ी रहेगी, चली गई होगी अपने घर। क्या था वो? क्या हुआ पापा? ऐसा लगा जैसे कोई चीज बड़ी तेजी से हमसे आगे निकल गई। लेकिन पापा, रोड पे तो हम अकेले हैं। बेटे, तुम शॉर्टकट को छोड़ो, हम हाईवे से ही चलते हैं। रिलैक्स पापा, ये भी तो हाईवे ही है। तो इतना सुनसान क्यों है और गाड़ियां क्यों नहीं दिख रही हैं? अरे वहाँ बोर्ड लगा था, देखा क्या? पापा, वो उस तरफ से आने वाली गाड़ियों के लिए है। दादाजी ने जब बोर्ड की बात करके हमें वार्न करने की कोशिश की तो डैड ने इंस्टेंटली इग्नोर कर दिया, और फिर जब हमने भी उसे बड़ा कैजुअली ले लिया। पता नहीं था कि जिस बात को हमने इतना कैजुअली लिया उसका नतीजा इतना बुरा हो सकता है। पापा, आप कह रहे थे ना रोड पे कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही। देखिए वहां पे। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पूना जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है आपको? इधर देखिए आप इधर देखिए। क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ, आपने हमें यहाँ रोका क्यों है? आपको इस रास्ते के बारे में पता है? ये शॉर्टकट है, यही ना? राजेश, गाड़ी चलाओ, जल्दी करो, यहाँ से निकलो, यहाँ से जल्दी चलो। रुको, रुको राजेश, कर रहे हो? क्या हो रहा है राजेश? मैंने कहा रुको। ए, रुक जाओ। पापा, आप
ऐसे चिल्लाए क्यों? इंडिकेटर की लाइट में उसका चेहरा बड़ा डरावना दिख रहा था। इन हाईवेज पे ऐसा ही होता रहता है। भगवान का शुक्र है कि बच के निकल गए। ये क्या हुआ? एकदम से सब बंद हो गया। ये भी अभी होना था। कुछ नहीं होगा, मैं चेक करता हूँ। पापा, मेरा आईपॉड भी बंद हो गया। अब मुझे आप लोगों की बोरिंग बातें सुननी पड़ेगी। इधर से नहीं आना चाहिए था। अरे आप लोग बेकार में ही डरते हो। ये गाड़ी रास्ते की वजह से खराब नहीं हुई है, सब ठीक हो जाएगा। मैं चेक करता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ सुना आप लोगों ने? क्या? कुछ तो है। कहीं वही चोर तो नहीं है? अरे तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूं उसे, ठीक है? राजेश, गाड़ी में आओ, कार को लॉक करो। पापा प्लीज आप अंदर आइए, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, लेकिन प्लीज आप गाड़ी में आकर बैठिए। राजेश अंदर आओ अभी। मम्मी क्या हो रहा है? विंडो नीचे मत करो राजेश। ये क्या कर रहे हो तुम? सपना कम से कम सुन तो लूं, ये क्या कहना चाहता है? घबराइए नहीं, मैं एक मैकेनिक हूँ। लगता है आपकी गाड़ी खराब हो गई है। बोनट खोल दीजिए, मैं चेक करता हूँ। कहीं गाड़ी और खराब ना कर दे, कोई पार्ट वाट ना ले जाए। हाँ, मैं जाकर चेक करता हूँ। नहीं राजेश, इधर ही रहो। पापा पता नहीं वो इंजन के साथ क्या कर रहा है, कुछ भी कर सकता है, मुझे देखना होगा। पापा एक मिनट, ये लीजिए। पापा पापा छोटी सी मैकेनिकल प्रॉब्लम थी ऑल्टरनेटर में, इन्होंने ठीक कर दी। पापा, मेरा आईपॉड भी ठीक हो गया, लेकिन इसका कार बैटरी से क्या लेना देना? ये हो क्या रहा है? क्या आप लोग मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसे किसी अनजान आदमी को लिफ्ट नहीं दे सकते। लेकिन इसने हमारी हेल्प की है सपना, इसे ऐसे कैसे सड़क पे छोड़ सकते हैं? जाने दीजिए,
कोई बात नहीं, मैं कैसे भी करके चला जाऊंगा। हमें तो इसका एहसान मानना चाहिए था। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। उसे इस समय ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। रात होने वाली है और वैसे भी वो उस आदमी की तरह जबरदस्ती कार में अंदर तो नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, लिफ्ट दे दो। सुनिए, आइए हमारे साथ, बैठिए गाड़ी में। आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया करता हूँ। दरअसल मैं बहुत डर रहा था। एक तो रात होने वाली है, ऊपर से ये हाईवे भी जाना माना है। ये हाईवे जाना माना है मतलब? छलावा का इलाका है ना सर जी। छलावा? मुझे लगा कि आप लोगों को छलावा के बारे में पता है और शायद इसीलिए मुझे लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। मुझे ही छलावा समझ रहे हैं या फिर उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। बात क्या है? ये छलावा रास्ता है सर जी। छलावा चीजों और लोगों का रूप लेकर मुसाफिरों को भटका दिया करता। और इस हाईवे पे तो छलावा की वारदातें होती ही रहती हैं। इसीलिए शाम के बाद यहाँ पे किसी का भी आना मना है। बल्कि हाईवे की एंट्री पे तो नो एंट्री का बोर्ड भी लगा है। मैंने सोचा आप लोगों ने वो बोर्ड पढ़ा होगा, कोई मजबूरी रही होगी इसलिए आने का रिस्क लिया इधर। हाँ, नो एंट्री का बोर्ड तो मैंने भी देखा, लेकिन लगता है उसको किसी ने उल्टी तरफ घुमा दिया। रास्ते में हमें एक आदमी भी मिला था, उसने हमारी गाड़ी रोकने की कोशिश भी की। अच्छा हुआ आपने गाड़ी नहीं रोकी सर जी। हो सकता है वही छलावा है, क्योंकि वो किसी भी रूप में आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये तो वही आदमी है। ये वही छलावा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। गाड़ी तेज चलाइए। छोटे रास्ते पे गाड़ी को मोड़ लीजिए जल्दी। मैं जानता हूँ ये रास्ता, जल्दी मोड़िए। बस गाड़ी बंद, गाड़ी बंद, गाड़ी बंद, इंजन बंद कीजिए। और कुछ नहीं बोलेगा। इधर जो शांत, उसे मालूम नहीं पड़ना चाहिए हम यहाँ हैं। अब इसी रास्ते पे आगे चलिए सीधा। चलो। घबराइए नहीं, हाईवे पे मिल जाएगा ये रास्ता। ये कहाँ गए? अब किस तरफ जाना है? घबराइए नहीं, यहाँ से लेफ्ट लीजिए, ये रोड आगे हाईवे में मिल जाती है। मुझे पता है, चलिए। गाड़ी के बाईं तरफ मुड़ते ही उस मैकेनिक ने कुमार परिवार को ढाबे पर रुककर इंतजार करने का सुझाव दिया। यहां तो कोई भी नहीं है। थोड़ा वेट करो राजेश, यहीं रहते हैं, कहीं वो पागल आदमी फिर से ना आ जाए। पापा, मेरा आईपॉड कार में रह गया, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है।
सिड, क्या हुआ? क्या हुआ? पापा, कार के बैक सीट पर कोई मरा पड़ा है। सिड, यहां तो कोई भी नहीं है। लेकिन पापा, मैंने देखा था। चलो यहाँ से चलते हैं। 1 मिनट। अरे वो आदमी कहाँ है जिसे हमने लिफ्ट दी थी? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पापा, छोड़िए उसको। सच में इस जगह में कुछ तो है। प्लीज चलिए यहाँ से। राजेश चलो ना प्लीज। अंजलि बैठो जल्दी। भगवान का शुक्र है कि हम सब साथ हैं। बस यहाँ से बाहर निकल जाए। अब मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा रास्ते में। बस ये खराब ना हो जाए फिर से। कोई ना कोई जगह आने वाली होगी। 33rd माइलस्टोन भी पार कर लिया। पापा, एक और माइलस्टोन आ रहा है। वापस 33 माइलस्टोन। अरे ये 33rd माइलस्टोन फिर से कैसे आ गया? जरूर किसी ने गलत लगाया। गाड़ी में किलोमीटर आगे बढ़ते जा रहे थे, पर कुमार परिवार उसी मील के पत्थर पर बार बार वापस आ रहा था। फिर अंजलि ने समाधान निकालने का फैसला किया। मम्मी, अपनी लिपस्टिक दीजिए। क्या हो रहा है? हनुमान चालीसा की सीढ़ी चल क्यों नहीं रही है? सपना सीढ़ी खराब हो गई होगी। क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? पापा, वापस मुड़ कर देखते हैं। अब यूटर्न लीजिए। किसी भी हालत में नहीं हो सकता। रोड के दोनों तरफ एक ही माइलस्टोन, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। और फिर हम तो दोनों तरफ सीधे सीधे गए थे, तो फिर वापस एक ही जगह कैसे आ सकते हैं? जैसे कि फिगर 8 हो।
जिस भी रास्ते से जाते हैं एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं। न जाने हम कहाँ फंस गए। डरो नहीं, कम से कम एक साथ है, कोई तो रास्ता होगा। पापा, वहां देखिए, लाइट नजर आ रही है। हमें वहां जाना चाहिए। लेकिन हम लोगों को पैदल चलना होगा। कोई ना कोई तो होगा वहां। हाँ, चलो राजेश। आओ बेटा आओ, चलो। पापा जी, अंजलि, अंजलि आओ बेटा। सिड ने जब लाइट की तरफ इशारा किया, मानिए हम सबकी जान में जान आ गई। हम लोग तो गाड़ी वहीं छोड़कर इमीडिएटली उस लाइट की तरफ भागे कि शायद कोई मदद मिल जाएगी। बस रात भर की बात थी, सुबह सब कुछ नॉर्मल हो जाता, कोई मदद मिल जाती। हमें लगा हम बच गए, पर क्या पता था कि हम गड्ढे से निकलकर खाई की ओर दौड़ रहे थे। जय हनुमान ज्ञानगुण सागर, जय कपीसते लोको उजागर। जय हनुमान ज्ञानगुण सागर, जय कपीसते लोको उजागर। क्यों उसको याद कर रही हो मम्मी, जो हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता? जय हनुमान ज्ञानगुण सागर, वो किसी की भी हेल्प नहीं कर सकता। जय हनुमान आपकी भी नहीं। ज्ञानगुण सागर, चुप रहो सिड। जय कपीसते लोको उजागर। वैसे ये सोचो कि अगर छलावा हमारे पीछे आ रहा हो तो? सिड, अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की ना तो ऐसा खींच के थप्पड़ मारूंगा कि दिमाग ठिकाने लग जाएगा। क्या हो गया तुम्हें? इतनी टेंस सिचुएशन में तुम्हें मजाक सूझ रहा है? चलो अब। जय हनुमान ज्ञानगुण सागर, जय कपीसते लोको उजागर। नाम मत लो उसका। राजेश, राजेश हमारे सिड को कुछ हो गया है। सपना, वो बिल्कुल ठीक है, एक्टिंग कर रहा है वो। नहीं राजेश, मैंने उसकी आंखों में कुछ अजीब सा देखा। ठीक तो है वो। पहले हम यहां से निकलते हैं, उसके बाद सिड से निपटते हैं। चलो। लेकिन आओ। मुझे लगा सिड में जैसे उस दिन कुछ तो गड़बड़ था। हालांकि जैसे यंग लड़के बाकी सारे मस्ती करते हैं, परेशान करते हैं, वो उसकी पुरानी आदत थी। लेकिन उस रात सिड में काफी कुछ अनयूजुअल दिखा। उसके बिहेवियर में काफी अनयूजुअल चीजें दिखाई दी, जो उससे पहले मैंने कभी नोटिस नहीं किया। पर जैसे ही हमें ढाबा दिखा, हमारा ध्यान सिड पर से हट चुका था। वो देखो, हम लोग पहुंच गए। अब सब ठीक हो जाएगा। चलो आओ। अभी एक सेकंड पहले यहाँ पे अंधेरा था। ये कैसा हो सकता है? क्या बात कर रही हो मॉम? देखो तो, ये ढाबा है। कितने लोग हैं यहाँ? राजेश, ये छल है। चलो यहाँ से। अंजलि, ये सब आंखों का धोखा है। सब ठीक तो है सपना। देखो देखो देखो। राजेश, सपना की बात सुनो। क्या हो गया पापा? क्या नकली लगता है आपको यहाँ? ये ढाबा, ये लोग। एक मिनट, एकदम असली। ये भी असली है, सब असली है। और सपना, ये भी तो हो सकता है कि छलावा हार गया और तुम्हारे साथ खेल खेल रहा हो। वो चाहता है कि हम इस ढाबे की सेफ्टी को छोड़कर फिर से हाईवे जाएं और
शायद आप दोनों ने जो देखा है वो इल्यूजन हो, छल हो सकता है कि आप दोनों गलत हो, हम सही हैं। हाँ पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजेश, मुझे तुम्हारा फोन दो। लो। छलावा हमारे आंखों को धोखा दे सकता है, इस फोन के कैमरे को नहीं। ये देखो। निकलो यहाँ से। पापा पापा रुकिए, सुनिए तो। चलो। ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। रोड में 8 का लूप हो सकता है, लेकिन हम गाड़ी के नॉर्थ साइड से गए थे, साउथ से कैसे वापस आ सकते हैं? ये तो ऐसे हुआ जैसे दुनिया का पूरा चक्कर काट के वापस उसी जगह आ गए, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन से। दिस इज इम्पॉसिबल। ऐसा लग रहा है जैसे सब राउंड हो गया, हम जहाँ जाते हैं फिर वहीं आ जाते हैं। अब हम कभी वापस नहीं जा सकते, हमें यहीं रहना होगा। दिस इज इट, कोई फायदा नहीं है लड़ने का। मेरी आंखों में देखो। सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ, 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 सिद्धार्थ वापस आ जाओ। सिद्धार्थ। जाओ ढूंढो उसे, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। अंजलि, अरे सिद्ध, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो, घर जाना है। सिद्ध रुक जाओ, आगे मत जाओ, मेरी बात मान। सिद्धार्थ ने छलावा का रूप ले लिया है, हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। उसे अकेला छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? आप लोग इसी वक्त मेरे साथ चलो, सब लोग चलिए मेरे साथ, चलो। जिस इंसान ने कुमार परिवार को बंदूक दिखाई थी वो कोई छलावा नहीं, एक पुलिस इंस्पेक्टर था जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। मेरा नाम है इंस्पेक्टर राजेंद्र राठौड़, मैं इस इलाके में पोस्टेड हूँ। ये हाईवे एक्चुअली छलावा की घटनाओं के लिए फेमस है। यहाँ रात को एंट्री अलाउड नहीं है। मैं शाम को घर वापस जाते समय आप लोगों की गाड़ी को इस हाईवे की तरफ आते हुए देखा।
मैंने आप लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन शायद आप लोग मुझसे ही डर गए। बात करने का मौका ही नहीं दिया। वैसे आपने किसी को लिफ्ट दी थी ना? जी हाँ। यही था ना? जी हाँ, यही था। इस हाईवे के पास कुछ दिन पहले इस आदमी की लाश मिली थी। छलावा ने इस आदमी को मारकर इसका रूप धारण किया और आप लोगों से गाड़ी में लिफ्ट ली, और आप लोगों को यह यकीन दिला दिया होगा कि मैं छलावा हूं, है ना? जी हाँ। छलावा एक हवा की तरह है, वो किसी भी शक्ल और रूप में आ सकता है। सिद्धार्थ में छलावा तो नहीं था। डरिए मत, हो सकता है छलावा ने सिद्धार्थ का सिर्फ रूप लिया हो और सिद्धार्थ सेफ हो। छलावा ऐसा ही करता है, वो एक एक करके ग्रुप में से सबको अलग करता है, लेकिन अब हमें एक साथ रहना है, इसलिए मैं आप लोगों को जबरदस्ती इधर लाया। यहाँ आप सुरक्षित हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, किसका यकीन करें किसका नहीं। एक सेकेंड, ये देखिए, ये सब लोग इसी हाईवे पर मारे गए थे। सुबह हो गई है, सब ठीक हो गया है। रुकिए सर। राजेश, सपना, इधर आओ भाई। सिद्ध को ढूंढना है और घर चलना है। अंदर आइए इसी वक्त। मैं चाह रहा हूं। रुकिए पापा, दादाजी तो कह रहे थे कि घर चलते हैं, लेकिन हम घर थोड़ी जा रहे थे। पापा, अंजलि समझ गई थी कि दादाजी आंख से आंख नहीं मिला रहे थे, क्योंकि वो एक छलावा था और बाहर अभी तक रात ही थी। वो सिद्धार्थ के पीछे गए थे, हमने उनकी चीख भी सुनी थी। छलावा ने सिद्ध को छोड़कर आपके पिताजी का रूप ले लिया। आई एम सॉरी। राजेश, दरवाजा खोलो। तुम अपने पापा को छोड़ जाओगे। मैं अकेला हूं बेटा, दरवाजा खोल दो, बाहर आओ। अगर नहीं आओगे ना तो मैं अपनी जान ले लूंगा। विश्वास नहीं होता तो ये देखो। मम्मी, पापा, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग अंदर क्यों हो? सिद्धार्थ आ गया। रुकिए मैडम, दरवाजा मत खोलिए। इंस्पेक्टर साहब। सिद्ध, अंदर आओ। चलिए आप लोग यहाँ से। सिड, देखो इंस्पेक्टर, अगर वो मेरा बेटा है तो उसको मैं बाहर अकेला छोड़ने वाला नहीं हूं। अरे कुछ भी हो सकता है, वो सच में भी तो सिड हो सकता है, और अगर उसको कुछ हुआ ना तो फिर। ठीक है, बी केयरफुल। सिड, आओ आओ बेटा। क्या हो रहा है सब? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? यही छलावा है। सिद्ध, सिद्ध, मेरी आंखों में देखो।
किसी तरह इंस्पेक्टर राठौर ने पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क साधकर मदद मंगवा ली और कुमार परिवार की जान बचा ली। पर वो दादाजी को बचा ना सके, जिनकी लाश अगली सुबह मील के पत्थर के पास मिली। इसको पता था कि एक शॉर्टकट, एक छोटा सा गलत डिसीजन और हमें उसकी इतनी बड़ी सजा मिली। अगर हमने उस दिन दादाजी की बात, बोर्ड वाली बात पर जरा सा गौर किया होता तो शायद आज वो हमारे साथ होते, हमारी फैमिली अधूरी नहीं होती। छलवा या छलावा कौन होता है या किसे कहते हैं? ये एक आत्मा होती है जो आपके साथ या जीवित व्यक्तियों के साथ छल खेलती है, इसलिए इसे छलावा कहा जाता है। आपने ज़िंदगी में जादूगर तो देखे ही होंगे, जादूगर के खेल भी देखे होंगे। इसी तरह जो छलावा है वो प्रेत दुनिया का या आत्माओं की दुनिया का जादूगर है, लेकिन बहुत ही खतरनाक जादूगर है ये। इसके पास अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। ये 1 मिनट एक रूप में होता है, दूसरे मिनट दूसरे रूप में, अपनी आवाज़ें बदल लेता है। 1 सेकेंड वो आपके सामने है, 1 सेकेंड वो आपके पीछे है, 1 सेकेंड वो दूर है, 1 सेकेंड वो आपको दिखेगा भी नहीं। उसमें इस तरह की पावर है, इस तरह वो छल खेलता है। ऐसे खतरनाक छलावे से बचने का कोई तरीका क्या? इसकी पहचान होती है। सबसे पहली पहचान इसकी जो आंखें हैं, क्योंकि वो छल खुद ही खेलता है, उसकी आंखें भी छल खेलती हैं। वो स्थिर नहीं रहती हैं, वो मूव करती रहती हैं। या वो ऐसे 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 करेगा या ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऊपर देखेगा, नीचे देखेगा, लेकिन आपकी आंखों में डायरेक्ट नहीं देखेगा। ये तो है पहली निशानी। दूसरी, वो 5 बजे के बाद ही अक्सर निकलता है। जब दिन और रात छुपने को होते हैं और एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, वो उस समय अपनी विक्टिम को या जाते हुए राही को ढूंढता है। तीसरी निशानी उसकी ये है कि वो किसी राही को ही अक्सर पकड़ता है, यात्री को पकड़ता है। कोई कार में जा रहा हो, ग्रुप वालों को, जैसे 3-4 लोग हों, उनको वो कम छेड़ता है। अक्सर कोशिश होती है उसकी अकेले व्यक्ति को पकड़ने की, क्योंकि वो उसको जल्दी काबू कर लेता है। उसका जो छल होता है वो केवल आपकी आंखों तक नहीं सीमित होता। वो अगर आप उसके कब्जे में आ जाते हैं तो वो आपकी लाश को भी गायब कर देता है। इससे बचने का तरीका यही है कि शाम के समय आप सुनसान जगह की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि सुनसान जगह में ही इसका राज चलता है। जहाँ ज़्यादा व्यक्ति होते हैं वहाँ ये कम काम कर सकता है। छलावे के बारे में साइंस या रैशनलिस्ट क्या कहते हैं? साइंस या रैशनलिस्ट तो कहते हैं ये इल्यूशन है, ये डिल्यूशन है, ये असलियत है ही नहीं। ये मन के ऊपर दबाव होने के कारण या मन भटकने के कारण ये सब कुछ दिखता है, ये इमेजिनेशन है सारी। असलियत ये है कि छलावा होता है, बहुत लोगों को उसका अनुभव हो चुका है, कुछ लोग उसके शिकार हो चुके हैं, बहुत लोग उस, खासकर जो लोग ग्रुप में होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो उससे बच चुके हैं। और जो उन्होंने इतनी डिटेल्स बताई हैं वो असलियत ना होती तो वो नामुमकिन है कि वो इस तरह की डिटेल बता सकते।